हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बैंकिंग संबंधी कुछ जानकारी लेके आई हूँ जो बैंकिंग, सीटेट, इकोनॉमिक्स और सामान्य अध्ययन की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम जानेंगे भारत में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के प्रकार। पैसों का ट्रांसफर जो ऑनलाइन होता है उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है आरटीजीएस। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते होंगे तो आपके पास आता होगा ऑप्शन नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इस तरह का। तो ये वास्तव में होता क्या है इसको हम जानेंगे। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में पैसा रियल टाइम, तुरंत और एक एक लेन देन पीओ के आधार पर ट्रांसफर होता है। इसमें कोई इंतजार या बैच सिस्टम नहीं होता, तुरंत होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि न्यूनतम राशि इससे आप ट्रांसफर कर सकते हो वो 2 लाख होती है और अधिकतम सीमा की कोई ये नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उच्च मूल्य के लेन देन के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध होता है। मतलब इसमें आरटीजीएस से पैसा भेजने के लिए आपको न्यूनतम कितनी रकम चाहिए? 2 लाख, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और ये आप 24 घंटा और हर दिन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी कंपनी ने सप्लायर को 10 लाख भेजे, तो 10 लाख भेजने के लिए आरटीजीएस का उपयोग होगा। दूसरा है नेफ्ट, जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। नेफ्ट से पैसा बैच में ट्रांसफर होता है, समूह में, तुरंत नहीं होता है। आप तुरंत ट्रांसफर करेंगे नेफ्ट में तो तुरंत अगले को नहीं मिलेगा, उसे कुछ इंतजार करना पड़ता है। इसकी कोई न्यूनतम राशि नहीं होती है और अधिकतम सीमा बैंक पर निर्भर करता है। जिस बैंक से आप ऑनलाइन ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है, जिस बैंक ने आपको दिया है, उसके हिसाब से आपको अधिकतम सीमा निर्धारित होती है और आप अपने अधिकतम सीमा खुद भी निर्धारित कर सकते हैं। ये छोटे और मध्यम भुगतान के लिए होता है और ये 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध होता है। जैसे आप अपने दोस्त के खाते में 5,000 रुपये भेजे तो इसके लिए आपको नेफ्ट करना होगा, आरटीजीएस से नहीं। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है। तीसरा है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत पैसा भेजने की सुविधा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तुरंत पैसा चला जाएगा, इसमें ट्रांसफर तुरंत होगा। सामान्य सीमा है कि 2 लाख तक रुपया आप तुरंत भेज सकते हैं। ये छुट्टी में भी उपलब्ध है, रात में भी उपलब्ध है, यानी 24x7 ये सेवा उपलब्ध है। तो रात के 12 बजे आप किसी को 20,000 तुरंत भेज सकते हैं। अगर तुरंत भेजना चाहते हैं तो आपको आईएमपीएस से भेजना होगा। तो आईएमपीएस के कुछ चार्जेस लगते हैं। चौथा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। तो किसी की आईडी आपको हो या क्यूआर कोड हो, दुकान में जैसे आप पेमेंट करते हैं तो तुरंत पैसा चला जाता है, उसका क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। ये रोजमर्रा के काम में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये बहुत तेज होता है, तेजी से हो सकता है और आसान होता है। इसकी सामान्यतः सीमा जो है वो 1 से 2 लाख रुपए के ट्रांसफर के लिए ये इसका प्रयोग होता है। ये मोबाइल ऐप से चलता है। इसके बहुत सारे माध्यम हैं जिसे हम यूज करते हैं। इसमें गूगल पे, फोन पे, भीम इत्यादि आता है। उदाहरण के लिए दुकान को हम क्यूआर स्कैन करके 300 रुपये का भुगतान किए, ये कम पैसे ज़्यादा पैसे हम भेज सकते हैं, अप टू 2 लाख। फिर है पांचवा एईपीएस, जिसे आधार सक्षम भुगतान प्रणाली कहते हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका अर्थ है कि आधार नंबर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर होता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके लिए ना मोबाइल चाहिए ना डेबिट कार्ड। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसमें आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता होता है, खाता की आवश्यकता होती है इससे पेमेंट करने के लिए, बैंक खाता का। ग्रामीण व्यक्ति अपने फिंगरप्रिंट से पैसा निकाल सकते हैं तो उसे एईपीएस कहते हैं, आधार से आधारित, क्योंकि आधार में फिंगरप्रिंट का स्कैन किया होता है। तो अगर हम इन सब की तुलना करें तो इसकी आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहलाता है। इसमें तुरंत होता है
और इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख है, बड़े भुगतान किया जा सकता है। दूसरा नेफ्ट, जिसे हमने जाना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये बैच आधारित होता है। इसकी न्यूनतम सीमा कोई नहीं है, सामान्य भुगतान है। न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा बैंक के द्वारा या आपके द्वारा निर्धारित होती है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसमें तुरंत भुगतान होता है। इसमें कोई सीमा नहीं कितना आप कर सकते हैं, लेकिन आपातकालीन भुगतान में काम आता है। इसके लिए कुछ फी भी देना पड़ता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तुरंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, रोजमर्रा भुगतान में काम आता है। दुकान में सामान खरीदने में QR कोड को स्कैन करके करते हैं। AEPS जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसमें खाता की आवश्यकता होती है या तुरंत हो जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना मनी ट्रांसफर होगा, ये ग्रामीण बैंकिंग होता है। अब कुछ MCQs की हम चर्चा करेंगे जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, RTGS का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? A, छोटे भुगतान, B, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, C, बड़े मूल्य के लेन देन, D, मोबाइल चार्ज। उत्तर है बड़े मूल्य के लेन देन के लिए। RTGS बड़े लेन देन 2 लाख से अधिक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2, RTGS की न्यूनतम राशि क्या है? A, 1,000, B, 10,000, C, 50,000, D, 2 लाख। उत्तर है D, 2 लाख। RBI ने RTGS के लिए न्यूनतम 2 लाख तय किया है। तीसरा है, कौन सी प्रणाली बैच सेटलमेंट पर कार्य करती है? A, IMPS, B, RTGS, C, नेफ्ट, D, UPI। उत्तर है C, नेफ्ट, NEFT। NEFT में भुगतान बैच के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आधी रात में तुरंत पैसा भेजने के लिए कौन सी सेवा उपयुक्त है? A, नेफ्ट, B, RTGS, C, IMPS, D, चेक। उत्तर है C, IMPS 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहती है, इससे तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, UPI की सबसे सही कैसे वर्णन या वर्णित किया जा सकता है? A, कार्ड आधारित प्रणाली, B, नकद आधारित प्रणाली, C, आधार आधारित प्रणाली या मोबाइल आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली। उत्तर है D, UPI मोबाइल आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली है। UPI मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत भुगतान करता है, जैसे गूगल पे, फोन पे इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, आधार और बायोमेट्रिक का उपयोग कौन सी प्रणाली करती है? A, नेफ्ट, B, IMPS, C, AEPS, D, RTGS। उत्तर है C, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह आधार और फिंगरप्रिंट पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, 500 रुपये के भुगतान के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है? A, RTGS, B, नेफ्ट, C, UPI, D, डिमांड ड्राफ्ट। उत्तर है C, UPI। UPI छोटे दैनिक भुगतानों के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 8, RTGS का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? रियल ट्रांसफर ग्रॉस सिस्टम, A, B, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, B, C, रिजर्व ट्रांसफर गवर्नमेंट सिस्टम, D, रियल टाइम ग्लोबल सिस्टम। उत्तर है B, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, नेफ्ट को कौन नियंत्रित करता है? NEFT। A, SBI, B, वित्त मंत्रालय, C, RBI, D, SEBI। उत्तर है C, RBI भुगतान प्रणालियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर प्रणाली नहीं है? A, UPI, B, IMPS, C, NEFT, D, चेक। उत्तर है D, चेक। चेक एक पारंपरिक ऑफलाइन माध्यम है, यह ऑनलाइन माध्यम नहीं है। अगर आपको ये रील पसंद आया तो कृपया इसे